Good morning students. Today we will start a new topic notice writing. तो सबसे पहले हम जानेंगे नोटिस राइटिंग होता क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि नोटिस जो एग्ज़ाम में आता है आपके 4 नंबर का आता है। और नोटिस होता क्या है। ए नोटिस इज़ ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पर्पस ऑफ नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कोई स्पेसिफिक लोगों का कोई ग्रुप है, उसके लिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं या कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो उसे आप एक नोटिस के थ्रू करते हैं, इसीलिए हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं। Notices are generally meant to be pinned up on specific display boards, whether in school or in public places. Notices issued by the government appear in newspaper. और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नोटिस जारी किए जाते हैं वो न्यूज़पेपर्स में आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की कि न्यूज़पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। न्यूज़पेपर इन नोटिस शुड बी रिटन इन फॉलोइंग फॉर्मेट। नोटिस को निश्चित दिए गए फॉर्मेट में लिखना चाहिए। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नोटिस जारी किए जाने वाला है उसकी हम नाम लिखते हैं। द टाइटल नोटिस, उसके सेकंड लाइन में हम लिखते हैं नोटिस बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद ए हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। अब हमको जो नोटिस जारी करना है वो किस विषय पर जारी करना है उसको हम हेडिंग में लिखते हैं, वो भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। उसके बाद इसमें हम एक डेट लिखते हैं, जिस डेट को वो नोटिस जारी किया जाने वाला है उस दिन की हम इसमें डेट डालते हैं। उसके बाद हम द बॉडी ऑफ द नोटिस में कंटेंट मतलब विषय वस्तु, जिस विषय में हम लिखना चाहते हैं, जो भी हम सूचनाएं उस नोटिस में देना चाहते हैं वो सारी उसमें आपके बॉडी ऑफ द नोटिस में आता है। द राइटर्स सिग्नेचर, नीचे हम लास्ट में राइटर सिग्नेचर। सिग्नेचर और नेम में एक डिफरेंस होता है। सिग्नेचर में सिर्फ हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ राकेश सिंह, तो मैं सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखूंगा राकेश और नेम में आएगा राकेश सिंह, वो भी ब्लॉक लेटर्स में। एंड डेजिग्नेशन, और उसके नीचे वाली लाइन में मैं अपना डेजिग्नेशन लिखूंगा, मैं किस पोस्ट पे हूँ। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी हूँ या प्रिंसिपल हूँ या वाइस प्रिंसिपल हूँ, किस पोस्ट पर हूँ वो मैं अपनी डेजिग्नेशन उस वाली लाइन में लिखूंगा। जैसे यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट के तौर पर नीचे दिया गया है नोटिस। अगर आप नोटिस देखेंगे ये फॉर्मेट सबसे पहले दिया गया है, बॉक्स बनाएंगे हम, उसमें लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इशूइंग द नोटिस, यानी जिस संस्था के द्वारा या ऑफिस के द्वारा वो नोटिस जो जारी किया जाने वाला है उसका नाम। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा नोटिस, थर्ड लाइन में हमने लिखी डेट, हेडिंग, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर यानी कंटेंट। ये आपको मिनिमम 30 to 35 वर्ड्स में होना चाहिए। उसके बाद हमने सिग्नेचर, फिर उसके बाद हमने नेम लिखा और उसके बाद हमने लिखा डेजिग्नेशन। अब नोटिस लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए वो आपको यहाँ बताया गया है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ए वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी 5 चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण आपको नोटिस लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कौन सा इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में आपको लिखना होगा। सेकंड, वेयर इज इट विल टेक प्लेस, कि ये जो ऑर्गेनाइज होने वाला है इवेंट वो कहाँ होने वाला है। व्हेन इट विल टेक प्लेस, ये कब होगा, कब के मतलब इन द सेंस द डेट एंड टाइम, यानी किस तारीख को कितने बजे ये इवेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल फॉर इट, अगर कोई कंपटीशन होने वाला है या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, एग्जीबिशन होने वाला है तो उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल कौन है, उसकी हम एलिजिबिलिटी भी इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे whom टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, यानी किसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या किसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी जिसके द्वारा वो नोटिस जारी किया जाने वाला है या जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराने वाला है उसकी ऑथराइज्ड व्यक्ति कौन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन करने, आपको निरर्थक बातें इसमें नहीं लिखनी है। उसके बाद आपको दिया गया है AOD, देट इज एनी अदर डिटेल। AOD मीन्स एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन, अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके क्वेश्चंस में दी गई हैं वो भी आपको उस नोटिस में मेंशन करनी है। इसके बाद हम जाते हैं वन इज फ्री टू ऐड एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। अगर आप कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस नोटिस में इंक्लूड करना चाहते हैं जो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो वो भी आप उस नोटिस में ऐड कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, जो भी सेंटेंस आप नोटिस राइटिंग में लिखेंगे वो आपके ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं।
अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे दे शुड बी इन पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन ए बॉक्स। अब नोटिस जो भी आपने पूरा लिखा है उसको आपको एक बॉक्स में प्रेजेंट करना होगा। द वर्ड लिमिट फॉर ए नोटिस इज 40 to 50 वर्ड्स। अब नोटिस जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसको 40 to 50 वर्ड्स में आपको मेंशन करना है। ओनली द वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड, कि आपकी जो कंटेंट आप लिख रहे हैं नोटिस का वो 40 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं, वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, तो आपके मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन इन ए नोटिस मस्ट बी क्लियर। जो भी इंफॉर्मेशन आप नोटिस में देना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन। ऐसी कोई भी सूचना आपको नहीं देनी चाहिए जिससे आप सामने वाले रीडर को कोई कन्फ्यूजन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ए नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग। एक जो नोटिस होता है वो पूरी तरह से कैची मतलब आकर्षक होना चाहिए और अपीलिंग लगना चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर अटेंशन एट वंस, ताकि यह जो पढ़ने वाले हैं इससे लोग नोटिस को, उन लोगों को तुरंत वह अट्रैक्ट कर सके। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर। अब अगर आप कोई विजुअल अपील उस नोटिस में मेंशन करना चाहते हैं तो वो उसमें आपको बोल्ड लेटर्स का यूज़ करना चाहिए, कैची स्लोगन्स आपको यूज़ करने चाहिए, स्ट्राइकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर अलाउड। जैसे शॉर्ट फॉर्म होती है किसी वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ईजी लिखते हैं, नेसेसरी के लिए NEC लिख सकते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नीचे दी गई है मार्किंग स्कीम कि जब आप नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो किस किस चीज़ के लिए कितने कितने मार्क्स आपके डिसाइडेड है नोटिस राइटिंग में, वो आपको यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, द हेडिंग और डेट। अगर ये चार चीज़ आप बिल्कुल सही लिखते हैं तो इसके आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको जिस भी संस्था के द्वारा नोटिस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या नोटिस डिस्प्ले किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नोटिस आपको इसी तरह से कैपिटल लेटर जैसे इसमें दिया गया है उसी तरीके से लिखना है। और द हेडिंग, जिस विषय पर आप नोटिस जारी करना चाह रहे हैं उसकी हेडिंग और डेट आपको पूरा क्लियर मेंशन करना है, वो आपका 2 मार्क्स का होना चाहिए। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सनस राइटिंग। अब पर्सन का जो नेम है और डेजिग्नेशन है उसको अगर आप बिल्कुल सही लिखते हैं तो उसका आपका आधा मार्क्स डिसाइडेड है, वो आपको बिल्कुल मिलेगा। प्लेसिंग द नोटिस विद इन ए बॉक्स, और उस नोटिस को आपको एक बॉक्स में पूरा बंद करना है, और बॉक्स अगर नहीं बनाते हैं तो आपके आधे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, अगर आप बनाते हैं तो इसके आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है कंटेंट एंड लैंग्वेज। अब जो भी कंटेंट आप मेंशन कर रहे हैं उसमें वो कंटेंट आपका पूरी तरह से मेंशन होना चाहिए। एडहेरेंस टू द वर्ड लिमिट इज इंपॉर्टेंट, और जो भी आपको क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी गई है उस वर्ड लिमिट का आपको पूरा ध्यान रखना है, वो 40 से 50 शब्दों में होना चाहिए। वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो उसके आधे मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आप 4 से 5 ज़्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। अगर 2 से 3 वर्ड अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपका आधा नंबर काटा जा सकता है। नीचे जैसे बताया गया, इफ द कैंडिडेट एक्सीड द वर्ड लिमिट बाय 2 or 3 वर्ड्स, हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड। If he or she exceeds the word limit by 4 or more words, 1 mark is deducted. Value points in a notice. अब आपके कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए गए, नहीं महत्वपूर्ण बातें जो आप एक नोटिस में शामिल कर सकते हैं। हर एक अलग नोटिस का आपको वैल्यू पॉइंट दिया गया है हर एक बॉक्स में, जिसमें आपको उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपके उस नोटिस में इंक्लूडेड होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया कोई मीटिंग से रिलेटेड, तो मीटिंग से रिलेटेड जब भी आप नोटिस लिखते हैं उसमें आपका डेट आना चाहिए, उसके बाद आपका टाइम आना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, एजेंडा यानी जो भी आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसका क्या एजेंडा है, पर्पस यानी उद्देश्य क्या है उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का, हु टू अटेंड, उस मीटिंग में किस किस व्यक्ति को शामिल होना है, और मीटिंग में शामिल होने के लिए किस व्यक्ति से आपको कांटेक्ट करना है, उस कांटेक्ट का एड्रेस आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। और मीटिंग से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, विशेष दिशा निर्देश दिए गए हों तो वो भी आपको उस नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड जो आपका नोटिस है वो लॉस्ट एंड फाउंड है ना, कोई वस्तु अगर आपकी खो जाती है या अगर आपको कोई चीज़ मिली है, रास्ते में मिली है, उससे रिलेटेड अगर आप नोटिस जारी करते हैं तो उसको लिखते समय, उस नोटिस को तैयार करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है वो आपको यहाँ बताएगी। आर्टिकल्स लॉस्ट और फाउंड, अब जो भी वस्तु आपकी खोई है या आपको मिली है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है,
किस डेट को मिली है या किस डेट को खोई है, वो आप डेट मेंशन करेंगे। टाइम मेंशन करेंगे, किस समय खोई है या किस समय आपको वो मिली है। नेक्स्ट प्लेस, किस स्थान पर आपकी वो वस्तु खोई थी या किस स्थान पर वो वस्तु आपको मिली है, वो आप प्लेस में मेंशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखेंगे कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो क्या है, जो चीज़ आपको मिली है या खोई है वो उसका क्या पहचान है वो आपको बतानी है। कंटेंट्स, अगर आपको सपोज करिए फॉर एग्जांपल कोई आपका बैग खो गया है, तो बैग आपका किस रंग का था उसकी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे आप, कैसे रंग का बैग था, कौन सी कंपनी का बैग था, उसमें क्या क्या सामग्री रखी हुई थी जो आपकी खोई हैं, तो वो सब विषय में आपको शामिल करने होंगे कि ये सामग्री इसके अंदर खोई थी या ये हमको मिली है, वो आपको बतानी होगी। होम टू कॉन्टैक्ट, अगर आपको कोई वस्तु मिली है या खोई है तो किससे आपको कांटेक्ट करना है उसकी डिटेल्स आप यहाँ लिखेंगे। व्हेन एंड वेयर, और कब और कहाँ आप उनसे मिल सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल्स उस नोटिस में मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट जो वैल्यू पॉइंट है आपका वो रिलेटेड है किसी इवेंट से। अगर इवेंट से रिलेटेड आपको कोई नोटिस प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले नेम, क्या इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उस इवेंट के डिटेल्स में आपको सबसे पहले उस इवेंट का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप उसकी डेट लिखेंगे। उसके बाद आप ओकेजन, किस अवसर पर ये इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका ओकेजन लिखेंगे। टाइम, किस टाइम पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, यानी क्या डेट है, टाइमिंग क्या है, किस दिन है, वो आप इसमें लिखेंगे। वेन्यू मतलब जगह, किस जगह पर आपका ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है उस जगह का पूरा एड्रेस आप मेंशन करेंगे। एलिजिबिलिटी, उस इवेंट में ऑर्गेनाइज, जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसके लिए, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपको पूरी मेंशन करनी होगी। कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर इवेंट से रिलेटेड कोई डूज एंड डोंट से इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश हैं, तो वो भी आप उस नोटिस में मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट जो नोटिस तैयार करने के लिए कहा जा सकता है टूर्स, कैंप्स या एग्जीबिशन, यानी कोई भी टूर, यानी विशेष टूर पर जा रहे हैं आप या कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं या कोई प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप नोटिस तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको टूर का नेम एंड नेचर, कैंप का नेम या नेचर या एग्जीबिशन का नेम या नेचर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको इसमें मेंशन करना होगा ओकेजन, यानी किस अवसर पर आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो आपको उस ओकेजन के बारे में लिखना होगा। वेन्यू, किस स्थान पर वो टूर, कैंप या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने वाली वो लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन, इन्विटेशन अपील और एंट्री फीस, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है उस टूर को, अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं तो आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं वो आपको टूर मेंशन करना है, टूर आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको इन्विटेशन देना है, ठीक है, और आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है इसके अंदर। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डूज एंड डोंट्स वाले आपको इसमें मेंशन करने होंगे। इसके बाद आप अगर नेक्स्ट देखते हैं तो आपके लिए एक कुछ सैंपल नोटिसेस दिए गए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट एग्जांपल जैसे दिया है, द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज ऑर्गेनाइजिंग ए होली फिएस्टा इन द लोकेलिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, यानी आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप एक होली फिएस्टा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ग्रीन पार्क एक एवेन्यू है वहाँ पर, और आपकी जो एजेंसी है उसका नाम है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है 50 शब्दों में वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, जिसमें आपको उन सब के बारे में डिटेल्स देनी है कि आप कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके बारे में आपको कुछ अन्य आवश्यक डिटेल्स भी देनी है, वो आप इसमें बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक नोटिस तैयार किया है, वो लिखा गया है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, यानी मैंने आपको सबसे पहले बताया था जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है या नोटिस जारी होने वाला है उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर नोटिस लिखते हैं, यहाँ डेट डालते हैं। आपका इवेंट क्या था, होली फिएस्टा, तो हमने होली फिएस्टा हेडिंग के रूप में डाला। उसके बाद में हमने लिखा द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग ए होली बैश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। अब जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने आपको बताया था डेट, टाइम, वेन्यू और एड्रेस, हम चारों चीज़ें मेंशन करेंगे, वो हमने यहाँ पर दी हुई है। डेट, जो भी डेट को आपका ऑर्गेनाइज होना है, टाइम, वेन्यू कहाँ पर है होने वाला है, ग्रीन पार्क क्लब में। द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, नीचे आप कंटेंट लिखेंगे, द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर टू द रिजॉइसिंग। नीचे आपने अपना सिग्नेचर किया, उसके बाद आपने अपना फुल नाम लिखा, रवि कुमार, प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट एक और
एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर। विक्रम, द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी, wants to call a meeting of the office bearers of the society to discuss the arrangements for the fair. Write a notice। अब आपको नोटिस शेयर करना है। यहाँ पे स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली नोटिस। यहाँ पर डेट डाला हमने, उसके बाद लिखा मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, और उसके बाद हम इसमें कंटेंट में लिखेंगे ऑन द, आदि आपके जो कंटेंट होता है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ से लिखा हमने ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर। यहाँ तक आपके क्वेश्चन में भी लाइन दी गई है, वहाँ से हम देखेंगे ऑल ऑफिस बियरर्स आर रिक्वेस्टेड, सभी ऑफिस के कर्मचारीगण से रिक्वेस्ट है टू अटेंड ए मीटिंग, कि वो एक मीटिंग में शामिल हो इन द स्कूल लाइब्रेरी ऑन 16 अप्रैल। जो भी डेट है आप वो आप डेट मेंशन करेंगे एट 10 AM। जो मीटिंग का टाइमिंग है वो आपने यहाँ लिखा टू डिस्कस द अरेंजमेंट फॉर द फेयर। अब मैंने आपको बताया था कि आपका क्या मोटो है मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का, वो आपको रीजन उसमें लिखना होगा। उसके बाद हमने नीचे इसमें नाम लिखा, सिग्नेचर किए, और सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी हमने लिख दिया।